हाँ तो भाई क्या हाल है सबके। वॉक्स एंड टॉक्स पार्ट 4 है ना ये शायद। हाँ 4। आज हम बात करेंगे लाइफ सेटअप के बारे में, अलग अलग एज ग्रुप्स के बारे में कि इस उम्र में क्या करना चाहिए तुमको। मतलब हमारी राय, मतलब एक एडवाइस ही देंगे कि क्या ठीक है करना। मतलब जिनको नहीं पता कुछ भी XYZ, तो थोड़ी सी मतलब रास्ता दिखाएंगे कि ये कर सकते हो तुम लोग। हम शुरू करेंगे 10 से 15 साल की एज ग्रुप, ठीक है। फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 के बाद तो मेरा भाई बुढ़े हो लियो थाम। 30 इतने रुपये कमा लो फिर थाम जुड़ते नहीं कुछ करने की, ठीक है। 30 का बढ़िया है, चलो 35 तक खींच के 35। हाँ चल बोल। चलो, सबसे पहला एज ग्रुप आता है 10 से 15 साल के बच्चों के बीच में। हाँ तो 10 से 15 मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई इतना सीरियसली लाइफ को मत लो। तुम्हारे यूथ ईयर्स हैं, बकचोदी करनी है बकचोदी करो, दोस्तों के साथ घूमना है दोस्तों के साथ घूमो, ठीक है। मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, खेलो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ खेलो। और हेल्थ के ऊपर शुरू से ही ध्यान दे लो हेल्थ के ऊपर। फास्ट फूड मत खाओ भाई, ठीक है। और हाँ पहली बात तो बहन जो मैं हिंदी में क्यों बोलना रहा हूँ, हरियाणवी में बात करूँगा रे। मैं ना करता हिंदी में बात, बहुत हो लिया। हाँ थारे ड्राम में थोड़ी भाई समझ में आओ तो समझ लियो। मैं हरियाणवी में बात करूँगा, मेरे पे ना होती हिंदी में बात। मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं खुद वीडियो देखूँ ना जब मैं नू लागे मैं क्या बोलना लग रहा हूँ वो। हाँ बोल तू ये बोल लेगा भाई हिंदी में, मेरे से नहीं बोली जाएगी। आजा मुर्जा कुत्ता है जो फिर बहम करेगा। तो 10 से 15 साल की उम्र, देखो एक तो फास्ट फूड मत खाओ, सही बात बोली। और अभी ना तुम 15 तक भाई मैं कहूँगा कि इतना जिम में मत घुसो, थोड़ा एजाइल बनो, ठीक है। तेज भागो, पुलअप्स करो, पुशअप्स करो, ये सब चीज़ तुम्हें ना एजाइल रखेगी। फ्लेक्सिबल रखो अपनी बॉडी को। हाँ। मतलब तुम एकदम से जिम में जाओ, एथलेटिक। हाँ तुम्हारी बॉडी अकड़े ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो। तो मतलब फुर्ती रखो बॉडी के अंदर, ठीक है। अकड़ी ना हो कि पड़े हैं बस खान पीन ला रहे हैं घर क्या के। थोड़ा ध्यान रखो शरीर की तरफ भी। 10 से 15 साल की उम्र है, इतना सीरियस मत हो, ठीक है। अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, ज़्यादा सीरियस मत हो। तुम देख पा रहे हो ये वीडियो, इट इन इट सेल्फ इज़ अ विन, क्योंकि तुम इस एज ग्रुप में सब चीज़ें सुनने को तुम्हें मिल रही है, ठीक है। तो बस मैं कहूँगा कि 10 से 15 साल की उम्र वाले मौज मस्ती काटो भाई, सही बताऊँ तो, ठीक है। तुम्हारे यूथ के ईयर्स हैं, अभी इतना सीरियस मत हो। 15 से 20 की जो उम्र होती है ना भाई, यहाँ पे होते हैं खुलासे, सही बताऊँ तो। जिंदगी के, दोस्तों के, हाँ प्यार के, और भी बहुत चीज़ों के। जैसे कि भाई देखो क्या होता है ना, 15 से 20 में क्या होता है, तुम्हारे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्रेशर डालेंगे कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स के ईयर्स होते हैं सारे, 10वीं 12वीं, तो तुम्हें पढ़ाई को लेकर थोड़ी बीटी तुम्हारे अंदर रहेगी। लेकिन 15 से 20 साल की जो उम्र है ना, ये बेस्ट टाइम होती है तुम्हारे आगे के सालों को अच्छा बनाने के लिए। अब जैसे कुछ बंदे 20 को जिम शुरू करते हैं, तुम 16 करो, 17 करो। यही सबसे बड़ी बात, ठीक है। मैंने अभी 2-2.5 साल पहले जिम शुरू किया, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं 2 साल पहले 3 साल पहले शुरू कर लेता तो आज मैं कहाँ पे होता। तो वही चीज़ है, मतलब शुरू कर दो उस टाइम पे जो भी चीज़ तुमको करनी है। मतलब उसको एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाओ, एक्सप्लोर करने लग जाओ कि क्या क्या है इस चीज़ के, मतलब घुस जाओ उस चीज़ के अंदर। 15 से 20 तुम्हारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को स्मार्ट कैसे बनाओ, सबसे बड़ी चीज़ ग्रूम्ड कैसे रखो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नमन का कोर्स है, ठीक है। अब कोई बंदा उसको 23 में खरीदता है, भाई बहुत फ़र्क होगा उस बच्चे के लिए 16 में खरीद रखा है वो कोर्स, क्योंकि पहली बात तो प्यूबर्टी से जा रहा है, वो प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू समवन जो 22 साल का है। तुम ग्रो हो रहे हो, ठीक है। तुम्हारी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो मैं अपने आप को ग्रूम्ड रखूँ, ठीक है, क्योंकि तुम यंग होते हो, खून तुम्हारा गर्म होता है। अपने आप को स्मार्ट रखो, अपनी हाँ तो ग्रूम रखो, अपने आप को ग्रूम रखो। तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई अपने आप को मैं एक एज अ पर्सन प्रेजेंट करूँ, ठीक है। हाँ। तो 15 से 20 तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं अपने आप को अच्छा रख रहा हूँ, अपनी बॉडी पे ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। और भाई प्यार की बात रही, प्यार की बात तो देखो, टीनेज लव जो होता है ना भाई, बहुत खोखला होता है। क्योंकि देखो 15 से 20 में ना तुम्हें लाइक वो फील भी आ सकती है कि भाई मेरे को तो प्यार हो रहा है भाई, उम्र भर का प्यार है ये तो, सारी उम्र भर का चलेगा। हाँ पूरी वो अब उम्र एक आधा इंसान होगा जिसका चाल लगा भाई, सारा का नहीं चाल लगा। 100 में तो 1% का चाल जाएगा, चाल लगा तो। और फिर वो भी के बेरा टाइम पा के किसी और के ब्याह, कोई ब्याह कर ले जा, थार तो बढ़िया आड़ा छोरा जिसके दौरे बढ़िया सब कुछ है वो ले जा।
तो प्यार के चक्करों में मैं कहूँगा कि 15 से 20 से मत पढ़ो, ये बहुत टेम्परेरी चीज़ होती है। नॉर्मल बातचीत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कमिट नहीं करना, तुम्हें सेक्स करना है भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस ही गेन होगा उससे, ठीक है। अब ये चीज़ मोरालिटी वाइज देखो तो गलत है, लोगों के लिए गलत हो सकती है, कईयों के लिए सही हो सकती है। नमन तेरे लिए कैसी है? नमन का आगे पाछे नमन का बाढ़ दे तू बहन चो। नमन की खातर कुछ बढ़िया नहीं है, नमन खातर सब मोह माया है। कच्चे पाट हाँ, नमन के कच्चे पाट ना, वो वाली कच्चे पाट रहे हैं। हाँ, खोज में क्या थे? रपिए, कच्चे पाट रहे। यहाँ पे बोल रहा है कच्चे पाट रहे हैं। अब क्या रियलिटी होगी समझ जाओ, हाँ। ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो वो चीज करनी है, वो चीज करो फिर भी, क्योंकि उस चीज को खोखलापन नहीं है, हाँ। ठीक है, एक्सपीरियंस ही लोगे, ठीक है। ऐसा कुछ गलत चीज नहीं है, बिकॉज भाई लॉजिकली भी देखो ना, उस चीज से कभी वो नहीं होता। अगर तुम आदमी हो एंड यू कैन पुल मल्टीपल वुमेन, इसका मतलब तुम कुछ आदमी हो भाई, तुम्हारे अंदर गुद्दा है भाई, आंड है तुम्हारे पास, जब भी लड़कियां अट्रैक्ट होती है, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, ठीक है। ये चीज गलत होती है लड़कियों के लिए, बताऊं क्यों? क्योंकि लड़कियों के लिए भाई सेक्स करना बहुत आसान होता है भाई। एक मोटी सी लड़की को सिर्फ एक मिनट लगेगा आस्क आउट करने के लिए कि डू यू वांट टू हैव सेक्स विद मी, 10 में से 9 लड़के हाँ भरेंगे, ठीक है। लेकिन एक मोटा आदमी जाता है भाई क्या ही बोलूं भाई, 10 में से 1 लड़की भी हाँ नहीं करेगी। हाँ 10 में से 1 भी आने करेगी। तो इफ यू आर एबल टू गेट सेक्स भाई करो, इफ यू वांट टू, नहीं करना मत करो, ठीक है। थारे ऊपर है वो सारी चीज। हाँ, कमिटमेंट मैं कहूँगा कि दूर रहो, क्योंकि इतनी चीज नहीं होती। कमिटमेंट जो भी चीज करोगे ना, कमिटमेंट वाली चीज सारी बहन इसी तीसी करके जानती रहोगी। कमिटमेंट करो ही मत, जो चीज होनी होगी वह हो जाएगी। ये प्रोमिस वगैरह ये चीज मत करो, सब कम खोखला है। ये पिंकी प्रोमिस भांग बोसड़ा जो भी है इसी तीसी सब कम खोखला है। सब तो बढ़िया रहो कि मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ होगी तेरे के लिए ब्याह होगा तो टाइम पे हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर होना ही होगा तो उस चीज़ ने भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कमिटमेंट मत करो पहला कि मैं करूँगा, फिर वह चीज़ है ना आगे जाके इंसान ने दुख देने लग जाएगी कि इसने तो यार नूनू कही थी मेरे तो, पर इबियो इंसान इतना कुकर बदल गया। इबियो मेरी शक्ल देखने भी पसंद ना करता, ये सारी चीज़। अब फिर बहन चो उस चीज़ पे पहुँच गए, अभी 20 से 25 पा जा, चल ठीक है, कैंसिल कर। ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, जिद और रीस करनी है ना भाई, उन चीज़ की करो जो तुम पता है रुकेंगी, तुम्हारी कामयाबी की, तुम्हारा शरीर की, इनकी जिद करो, इनकी रीस करो, ठीक है। तो 15 से 20 में क्या है, अपने ऊपर ध्यान दो, कंटेंट को कंज्यूम मत करो, ठीक है, क्रिएट करो, ठीक है। कंज्यूम आरुष बोला, इन सबको तुम देखते हो तो बकचोदी अफोर्ड कर सकते हैं वो करनी, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बकचोदी करके लाखों कमा रहे हैं, तुम बकचोदी देके कुछ भी नहीं कमा रहे हो, ठीक है। आसान शब्दों में समाप्त कर देता हूँ, 15 से 20 साल की उम्र, अपने आप पे फोकस करो। मतलब तुमको पता थामने मेरा पार्टनर जाना चाहिए, थाम ने करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। सब तो बड़ी चीज़, अगर किसी ने बॉडी बनानी है तो भाई 15 से 20 साल की उम्र में शुरू कर दो। आगे 22-23 की बढ़िया मैं खुद रिग्रेट करूँ 2-2.5 साल पहले अगर मैं शुरू कर लेता तो आज बहुत बढ़िया बॉडी होती है। और सबसे बड़ी बात मेरी भाई हाइट का चक्कर है मेरी बॉडी टाइम लगेगा, पर जब बनेगी ना तो इसी बनेगी कि देखते रह जाएंगे, ठीक है। इससे तुम एक गोल का एग्जांपल ले सकते हो कि तुम में से कई लोगों की आइडियल फिजिक होगी नमन जैसी, नमन की आइडियल फिजिक सोचो कौन सी होगी, अगर नमन की इसमें वो हैप्पी नहीं है तो, ठीक है। मैं तो हैप्पी किसी चीज़ में हुआ नहीं, जब उसकी मैं अंत एंड तक पहुंचा है नहीं तो हैप्पी कुकर हो जाऊं। एग्जैक्टली। और बात ये पोटेंशियल बेरा नहीं कित है मेरी, कित खत्म होगी तो इस तो पहले कुकर सेटिस्फाई हो जाऊं उस चीज़ पे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, 15 से 20 कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दो, कंटेंट को तुम क्रिएट मत करो, कंज्यूम मत करो, क्रिएट करो, ठीक है। और तीसरी चीज़ भाई बकचोदी की चीज़ों से दूर रहो, अय्याशियों से दूर रहो। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी अय्याशी करनी है, कुछ करके उखाड़ो, कुछ करके करो, ठीक है। और उसके बाद 15 से 20 बस इसका ध्यान रखो, प्यार इन सब चीज़ों मत फंसो, अपने आप को अच्छा बनाओ, ग्रूम्ड रखो, बॉडी का ध्यान रखो, ठीक है। और बस मेरा 2 चीज़ होंगी, या तो उस टाइम हम अपना नाश कर लो या फिर अपनी लाइफ आगे की बढ़िया कर लो। खून गर्म होता है, हाँ खून गर्म होगा थारा क्या, तो अब उन चीज़ों में बढ़ जाओ और फिर आगे रिग्रेट होगा था हमने कि ये साल काश वापस आ जा। मैं खुद रिग्रेट करने लग रहा हूँ, मैं खुद बोलूँ कि हाँ, तो मैं खुद बोलने लग रहा हूँ, बताने लग रहा हूँ यह चीज़ कि काश वह साल उल्टे आ जा, पर वह साल उल्टे नहीं आएंगे, वह बर्बाद हो लिए, वह ख़त्म हो लिए, ठीक है वो साल। तो इससे बढ़िया है 19 साल में अपना काम शुरू कर दो, जो भी है मतलब उसको अपने आप में परख लो, थम किस चीज़ में ठीक हो, किस चीज़ सामने आगे करनी है। पढ़ाई के लगे कर लो क्योंकि सारे बोर्ड्स होंगे उस टाइम तो, ठीक है ना, स्कूल वगैरह होंगे और कॉलेज भी चले जाओ, थारा जी करे तो ठीक है। तो 15 से 20 खत्म करते हैं, अब मैं इज्जत 20 से 25। देखो 20 से 25 होती है सबसे क्रूशियल एज एक आदमी के लिए,
उस टाइम पे तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मैं दो बड़ी इक्वेशन। सबसे पहली चीज़, सर के ऊपर एक छत और गांड के नीचे एक गाड़ी। तुम्हें 21 से 25, 20 से 25 के बीच में चीज़ तुम्हें लानी ही लानी है। अगर कोई भाई 22 साल का 23 साल का वीडियो देख रहा है, कोई बात नहीं, प्रायोरिटी अभी भी वही रखो। अपनी आ जाएगी 25 साल की भाई नहीं आए ना तो डूब के मरने वाली बात हो जाएगी। अपना हो जाएगा ना सारा काम। अपने आने वाला सौदा हो रखा है, लाने वाला सौदा हो रखा है, ठीक है। अभी हमने देखो, बात तो सुनो पूरी। जब मैं कह रहा हूँ ना सर के ऊपर छत और गांड के नीचे गाड़ी, अब सुनो मेरे इसका मतलब क्या है। सर के ऊपर छत, एटलीस्ट 4 BHK का अच्छा घर, हाँ बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, और गांड के नीचे गाड़ी एटलीस्ट फॉर्च्यूनर एटलीस्ट फॉर, बिकॉज यहाँ पे ना तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन हो जाएगी एज समवन हु इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तुम्हारी समाज में इज्जत होगी कि हाँ भाई ये इंसान कुछ तो कर रहा है, कुछ तो बोल रहा हूँ, कुछ तो उखाड़ा है इसने जिंदगी में, ठीक है, कुछ तो कर रहा है। क्योंकि ये सोसाइटी है, इसमें रखनी पड़ेगी। मैं जो करूँ, मैं रुपये का इतना भूखा नहीं हूँ जितना इज्जत का भूखा हूँ, ठीक है। मैंने जितना बड़ी इज्जत नहीं मिल लगी, मैं उड़ते चला जाऊँगा। मैं किसी तक कुछ इसी तिसी कराऊँ, जो मेरे तक प्यार तो बोल लगा, लाड प्रेम में भाई जी ले लियो, जी काट के दे दूँगा, और जो कोई अकड़ेगा अट्ठेगा तो हाथ भी दे दूँगा भाई। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो 20 से 25 दो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपनी सर के ऊपर छत चाहिए खुद की, दूसरी चीज़ गांड के नीचे गाड़ी चाहिए। उसके बाद बेयर मिनिमम बता दिया, ठीक है। उसके बाद तो भाई तुम कितना ही कर लो, वो शुरुआती का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट होना चाहिए कि एटलीस्ट ये तो चाहिए। उसके बाद जहाँ तक तुम्हारा बेओत बोले ना भाई, वहाँ तक चीज़ें खरीदो। उड़ती रुक्का पहाड़ों का जितनी थारी आसंग हो, जितना सारा गुद्दा हो, पर काम मेहनत करनी पड़ेगी उन चीज़ों खातर। नू ना थाने बैठे बैठे मिल जाएगी। और ये भी मत करना कि भाई 100 रुपए कमाए उठा के गाड़ी पे लगा दी। हाँ। चूतियों वाली हरकत मत करना यार, या सब तो बड़ी गलती मत करियो, जो मैंने देखी है, जो मैंने मतलब देखे हैं लोग करते, कि आगे इतने रुपए आगे उन सारे पैसों के गाड़ी ले ली, कुछ भी कर लिया, अयाशी में उड़ा दिए, 500 तेल गिरवाएंगे फिर पिना होते गैंड पार्टी मतलब पार्टी आंडा फिर उनकी। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। 20 से 25 मेन प्रायोरिटी एसेट्स को बिल्डअप करो, हाँ ठीक है, कि मैं क्या मेरा क्या कर करो, सकता हूँ। मान लो थार दो है एक अमाउंट है, उसका थाम एक फ्लैट ले लो, ठीक है, उसने किराए पे चढ़ाओ, सोना ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। फ्लैट का किराया जो आओगा ना, उससे गाड़ी ले लो यार, तुम्हारा एसेट होगा, था तो किराया तो आना है, खत्म बात। अब थाम उससे रुपये तो गाड़ी ले लोगे, फिर गाड़ी का तेल क्या किस गेल गला होगे, रुपये तो थारी गए, इनकम कितना आने लगे, कितने तो नहीं आने लग रही, तो बड़ी बात है। एक रूल ये रखना, कोई बड़ी चीज़ जब भी लेना जब तक तुम उसको 20 बार खरीद ना पाओ, ठीक है। तुम्हारी जेब में 20 रुपये हैं तो तुम 1 रुपये की टॉफ़ी ले सकते हो। अब तुम सोच लो फॉर्च्यूनर कब लेनी है तुम्हें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये भी कहूँगे बावड़ वाली बात करना, अगर फॉर्च्यूनर तो 50 लाख की, ये कितने रुपये चाहिए भाई, इतने रुपये तो सारी उम्र ना कमाए जाऊँ, बस क्यों ना कमा, मत देखो वीडियो, हाँ क्यों ना कमाई जाऊँ मैं। लिमिटिंग बिलीफ अगर तुम्हारा है तो भाई जाके एंजॉय करो भाई आरुष बोला के व्लॉग्स, भाई हंसो देख के उनको, क्योंकि मुझे इतना पता है आरुष बोला वो व्लॉग्स बना के ना तुमसे फालतू कमा रहा है, और वो ये चीज़ कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसको पता है उसको बस आ रहे हैं। वो छोड़ो, उसका बाप भी कमा रहा है उस चीज़ से, उसके सारे दोस्त कमा रहे हैं, तुम बस खाना खाते हो देख के हंस रहे हो उसको, ठीक है। तुम क्या कमा रहे हो, कुछ भी नहीं भाई। कंट्रोवर्सी भी हो सके भाई कंट्रोवर्सी की बात सच्चाई है भाई, ये कंट्रोवर्सी में करनी है कर लो, ठीक है। हम आरुष बोलो गलत नहीं कह रहे भाई, हम तुम्हें चूतिया बोल रहे हैं, तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है हमारे साथ कर लो भाई, क्योंकि ये सच्चाई है भाई, और सच्चाई हमेशा ही कड़वी हुई है, ठीक है। कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं सच भी होता है भाई, जब भी कंट्रोवर्सी होती है। ऐसी झूठ वाली तो भाई रैपर्स करते हैं, ठीक है, असल ज़िंदगी में हमेशा सच्ची कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, ऐसी कोई है, नॉर्मल सी बात है। जब तक तुम ऐसे व्लॉग्स देखोगे ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तुम्हें हंसना है ना भाई, तो एंटरटेनमेंट कर लो भाई, अपनी जिंदगी के ऊपर हंसो, अपनी जिंदगी के ऊपर। एग्जैक्टली भाई, अपने ऊपर हंसो, बात हो सकती है सब अपने ऊपर हंसो। मैं हंसता करूँ अपने ऊपर, अब के रहे तू बैंगन भी कौन है। मैं अब इब्बे फिलहाल अपने 0.0001% पे भी नहीं पहुंचा हूँ, जबकि मैंने पहुंचना है 100%, अपने 100% देना है। तो ये देखो, मैं अपने ऊपर हंसता करूँ, कति हंसता करूँ, के कर लिया था, के पा लिया जिंदगी में। और हम नू मानते हो कि मेरी जिंदगी बढ़िया, हम देखते होगे कुछ भी मानते होगे, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत करी है, उसका है वो नतीजा। तो मेहनत करिए जब तो मिला है कुछ, ठीक है। हम देखो क्या देखने लग रहे हो, कोई तो बात होगी जब तो देखने लग रहे हो। कितने भी जने देते हो, चाहे एक जना देखता होगा भाई मेरा, चाहे कोई मतलब आधा जना देखता हो, देखा तो कोई तो देखा है आधा जना यार। आगे अपने छोटी हाइट को टारगेट कर रहा है ना, छोटी हाइट को टारगेट नहीं कर रहा।
मजाक कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो 20 से 25 एसेट इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। गांड के नीचे गाड़ी चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए। 25 तक सॉर्ट करने की कोशिश करो उस चीज़ को। 25 से 30 सबसे बड़ा बैंगन आएगा शादी का। ब्याह कर लो ब्याह। ठीक है, तो 25 से 30 बेटा शादी की उम्र होगी, घर के भांगड़ दे देंगे। शादी की उम्र होगी, शादी पोता पोती दिखा दे हमको। सबसे बड़ी लाइन जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें सुनाएंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ। अब समझाता हूँ शादी होती क्या है। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, हाँ वो चीज़ भी होती है, लेकिन सबसे पहली इक्वेशन, एक औरत के लिए शादी होती है हाई रिटर्न लो रिस्क, एक आदमी के लिए होती है हाई रिस्क लो रिटर्न। क्यों? पति ने करी होती है बारात, ठीक है, पापा ने करी होती है लड़की के उसकी चीज़ जो वहाँ पे लड़की की साइड में होता है, ठीक है। लड़की की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? 0। आदमी की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती है भाई, शादी का खर्चा, हनीमून का खर्चा, होने शादी वाले के बाद सारा खर्चा, हाँ सारा घर वही का तो गिनवा खर्चा, रहा हूँ। उसका खर्चा। बिजली अगर का- वो औरत नहीं कमा रही है तो ऐसी भी औरत होती हैं जो कहती हैं कि शादी के बाद मैं भी कमाऊंगी, दोनों कमाएंगे, दोनों हाफ हाफ करेंगे, जो भी खर्चा होगा, जो भी चीज़। ऐसी भी होती हैं और वैसी भी होती हैं। ये वो थारे किस्मत में, थारे कर्मा में है, किसी आओगी, थारे लंगड़ी आओगी, लुल्ली आओगी, ठीक से, वो तारे ऊपर है, तारे लेकिन कर्मा तुम- ऊपर है। तुम अपना माइंडसेट लगा के रखना कि हाँ भाई मेरे को मेरा परिवार एज अ मर्द संभालना है, ठीक है। एक्सपेक्ट करके मत चलो कि मेरे को बोल बोल बोल। एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे पास बहुत ही अमीर एक लड़की आएगी, बहुत पैसा देगी, ये सब मत करो। नामर्द वाली बात है। मेरे को नामर्दी फील होएगी भाई अगर मेरी लुगाई मेरे से फालतू कमाएगी तो। बिल्कुल ठीक है? होएगी। नामर्दी वाली बात है ये, ठीक है। और तुम अगर रिलाय हो रहे हो अपनी औरत पे कि बेबी मेरी सैलरी कम है, 10,000 रुपये जीपे कर दे प्लीज़ मेरे को, नामर्द वाली बात फिर से, ठीक है। इतना कमाओ कि तुम अपनी बीवी को बोलो कि तेरे को काम करना है तो कर, नहीं भी करेगी ना तो भी उठ लूंगा तेरे को। ये चीज होती है, उठने तो पड़ेगी भाई। एग्जैक्टली यही चीज है भाई। वह छोरी आखिर मैंने को मैं थामने की बेटा पीरियड्स का दर्द क्यों आ रहा है? पीरियड्स का दर्द बैंगन मारे रोज, पीरियड मारे रोज, खून लकड़े रहे शुरू पैदा होने लग जाए, खून चालू हो जाए, मतलब जिंदगी कुकर काटनी है सारी उम्र, भड़क 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 भड़क। ईब यो करना है, घर का खातर करना है, बहू खातर करना है, बाल का खातर करना है, ई बुढ़ापा होगा, ई किस खातर करना, बैंगन खातर करना, वो क्या करे हॉस्पिटल इसमें लग गया सारी चीज। हाँ कि जावा हम, सही बात है। कोई ना करता इन चीज हमारे बारे में बात कोई ना करे। तो ये भी कहीं आऊँ भी के वो बोले यार ना फैमिली फूमिनेस किए हो यार। हाँ ये किए हो यार, मतलब अपने सर को वो रील पे आई थी तेरी वो वाली साउथ दिल्ली की, हाँ बॉडी काउंट नहीं, ओए तेरा खुद का कितना है, ओए तू बता, 250 खुद का तेरा है, मतलब वही बात है यार। भाई मेरा था 5,000 बाढ़ पढ़ लो कि पढ़ता भाई वे काम की बढ़क आगे बता रहे 25 से 30 पे चल रहे आपा। हाँ अब 25-30 में जाएंगे, अब जाएंगे, चल रहे हैं ना। हाँ। तो अब शादी का बैंगन, अगर तुम्हें लगता है कि ओट सकता हूँ, चीज़ें मैंने अकम्प्लिश कर ली तो ही करो, लेकिन गांड में गुद्दा नहीं है, बस क्यूरोसिटी है ये जानने की कि शादी में कैसा फील होता है, शादी के बाद क्या होएगा, हाँ कैसे बच्चे होंगे, वही। मेरे को एक्सपीरियंस करना है भाई। वो मेरे experience चोट मेरे देगा मेरे भाई। दोस्त इसे भी हैं जिनके 18 साल में ब्याह हो लिया, रो में वही बैठ के बालक हो लिए उनके। मैं खुद बालक हूँ और तू 22 साल का, तेरे बालक हो लिए कि ये चक्कर चल रहा है, कि जिंदगी चल रही है, खान के रोटी के रुपये भी को ना भाई टाइम थोड़ी टाइम 5 से ब्याह कर लेता, क्यों अगली का भी नाश करा भाई, क्यों अपना भी नाश करा ना, तेरे द्वारा जब कुछ है ही नहीं कुछ करने खातर तो क्यों करा था ब्याह? थोड़े टाइम 5 मेहनत कर लेता भाई, कुछ कमा पी लेता, कुछ काम धंधा कर लेता, कुछ भी कर लेता, नौकरी धपड़ी कुछ नहीं, ना ब्याह करना है, बालक करने कर ले, बैंगन कर ले। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अब मेन इक्वेशन, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये दो तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं, जल्दी से कवर करते हैं। अरेंज मैरिज में क्या होता है, मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं औरत कैसी है, कैसा उसका पास्ट है, तो मैं थोड़ा सा कतराता हूँ अरेंज मैरिजेस से। लव मैरिज तुम्हें पता होता है बंदी का नेचर कैसा, वाइफ कैसी है, वो कैसी है, क्या वो बीवी बनाने लायक है, क्या उसकी फितरत है, कैसा उसका पास्ट का पता होता है, उसके बारे में पता होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके हिसाब से शादी करो। अगर ये तो कि शादी की बात है, मेन मुद्दा पैसों का, 25 से 30 बात ले जाओ अपनी गरारी के ऊपर कि बहनचोद इसके पास मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों है, ठीक है, कि 25 से तुमने गाड़ी और ये जो मैंने घर की बात करी थी ये तुम्हें कर लेना है भाई, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, टाइम लगाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 25 से 30 में ना बात अपनी ले जाओ गरारी के ऊपर कि भाई गाड़ी उसके पास मुझसे बड़ी क्यों है। वही चीज़ है, कई लोग नू भी कहोगे कि अपने निचला देख के जी लो, वह भी तो जीन लाग रहे हैं, हमने ऊपर ले देख के क्यों जीना, ऊपर ले देख के जीवांगे जब तुम तो ऊपर जा पाओगे, भी ये नीचे ले मामले देख के जी गए, मार तो ऊपर चले गए तो हम क्या कर लेंगे, हम थोड़ी रह गए, फिर हम किसने ब्लेम करा, किसी ने ब्लेम नहीं कर सकते, फिर हम
मेरे घर के खुद कह रहा है बात कि भाई अपने नहीं चलन देख के जी लिया, क्यों जीना है। अपनी सोचे उड़ती ले जाओ कि पागल कौन था हमने लोग कि ये तो पागल है, ये दिमाग फर रहा है, मैं फर रहा है मेरा दिमाग, मैं हूँ पागल। सीधी कहूँ मैं हूँ पागल, मेरा सन की हो लिया मैं। और एक और चीज़ तो मैं ना इससे अपना और हाँ वाह एक और बात बताऊँ। परसों पहले दिन मेरी दादी मेरे तो बोली, अरे आड़ा महा दादी ओके क्या रुपये छापा तू, क्या रुपये कमान लग गया, मक्की हो गया तू ना सारे की तो डूंडा पाट रहा है। डूंडा मतलब रुक्का पाट रहा है, मतलब एक तरह के हरियाणी में बताऊँ डूंडा पाट रहा है मतलब रिश्तेदारी में अड़ोस में पड़ोस में सारे जी की तो डूंगा पाट रहा है। तेरा पोता तो कमाओ अच्छे कमाओ की करन लग रहा है। मैं इन की बेरा कि कमाऊँ कि ना कमाता नू मेरे तो आगे नू भी कहूँ चंडीगढ़ वाला फ्लैट जो लिया है ये थारे पोते की वजह लिया, थारे पोते ने लिया है। मैं इतने रुपये मेरे दौरे कितना होंगे तो पहला मैं फ्लैट ले लूँ मैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। 25 से 30 की उम्र में गुद्दे पे ले जाओ बात भाई कि इसके पास मुझसे फालतू क्यों है, ठीक है। अब आती है 30 से 35 की उम्र। यहाँ पे 30 से 35 तुम पैसा जोड़ना शुरू, मतलब जोड़ना नहीं कहूँगा, अपना इतना बना लो कि तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के, कि 35 के बाद तो मैंने कहा रिटायरमेंट ले लो। तो हमने ब्याह कर लिया तो अपने बालका के ऊपर ध्यान दो, बालका के लिए टाइम स्पेंड करो, कच्चे काटो उन्हें राजी रखो गति, ठीक है। जो कि कई लोग बालका ने नहीं मिल पाता इंडिया में, खासकर उनके घर के रुपये कमाने में बिजी रह जाए, बालका का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। और मतलब जो करीब 5 सोर्सेज हैं थारे, 5 होगी चीज़ तो ठीक है, 5 जगह तो थारे रुपयान लग रहा है, यूरोपियान लग रहा है, इसका एक अमाउंट छठी जगह पे लगा दो, कंपाउंडिंग छठी जगह पे लगा दो, इब थारे होगी 6 इब थारे अगले महीने का होगा 6 जगह तो रुपया। समझे इस बात में, कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको। तो कंपाउंडिंग तुम फोकस हो जाओ बिल्कुल कंपाउंडिंग के ऊपर। अरे नू भी नहीं, एक सेकंड की बात काटूंगा भाई, नू भी नहीं करना कि जोड़े जाओ और खुद के ऊपर खर्चा नहीं करो और खुद जिंदगी जीनी भूल जाओ। अपने ऊपर भी खर्चा करो भाई, बढ़िया पैरो शहरों, बढ़िया घूमो फिरो, सब कुछ करो, बट एक हिस्सा दिमाग वाला, ठीक है। सारी चीज इक्वल रखो, नू ना कि उससे चीज में बढ़ जाओ फिर जिंदगी के जी ली सामने हम तो कोई होगा पैसा अपने में लागे रहे जिंदगी जीना भूले गए। तो वही कहूँ रुपया भी छापो, पर रुपया इतना छापो कि हम जिंदगी भी बढ़िया डाल जियो, कच्चे भी काटो, घूमो भी फिरो भी, और वह साइड वाली चीज़ वह भी चालन लग रही, समझे। तो 35 तक ये सब चीज़ ध्यान रखो इसका। और एट द एंड सिर्फ यही कहूँगा कि 35 के बाद मेरे हिसाब से ना अपनी फैमिली को, अपनी बच्चों को प्रायोरिटाइज करने लग जाओ। 35 के बाद अपनी फैमिली और बच्चों को प्रायोरिटाइज करो, अपने सोर्स ऑफ इनकम्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, और मेक श्योर कि तुम्हारा खुद का कोई फिजिकल लेबर नहीं लग रहा 35 के बाद, ठीक है। तुम्हारे पास उस पैसा आ रहा है, किसी प्रॉपर्टी से आ रहा है, किसी ज़मीन से आ रहा है, कहीं रेंट से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन बिजनेस है, कुछ भी है। 35 की सॉर्ट कर लो बस। और एट द एंड तुम्हें एक जो यंगस्टर जो वीडियो देख रहे हैं, जो जवान बच्चे हैं अभी, जो जवान हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के, ठीक है, मेरी बात सुनो। एक रूल, एक थंब ऑफ रूल हमेशा अपने दिमाग में रखो कि भाई जो भी पैसे बना रहा हूँ उसका 50% या तो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ या किसी ऐसी चीज़ में जिससे रिटर्न आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सोना, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, ठीक है। और बचा हुआ 50% अपने ऊपर लत्ते कपड़े, घूमना फिरना, क्योंकि ये चीज़ ना आदमी को बनाता है। जितनी दुनिया तुम बाहर निकल के देखोगे ना, उतनी कभी भी इंटरनेट में नहीं देख पाओगे भाई। मैं इस चीज़ का जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। वही थारे ऊपर भी थारे ऊपर भी डिपेंड है। हम 50% लाना चाहो, ला दो 30% ऊपर, पर 20% और कहीं पे लगाना चाहो, थारे ऊपर है। पर उसने मल्टी डिवाइड कर लो कि मैंने इतना हार्ड लाना है, इतना हार्ड लाना है, इतना हार्ड, हाँ 50 मेरी तरक्की के लिए, जैसे मेरे को तरक्की मिले, और बाकी के 50 मेरे ऊपर, हाँ बाकी के 50 मेरे ऊपर, कि भाई एक्सपीरियंसेस, घूमना फिरना, जगहों का पता करना। कल को तुम नोएडा जाते हो लड़की के साथ, लेट्स से कि तुम नोएडा पता ही नहीं क्या जगह है, चूते की तरह गूगल मैप्स खोलोगे, बेइज्जती होगी, ठीक है। तुम नोएडा घूम के आ रखे हो, तुम्हें जगहों को पता हो, बंदी में इंप्रेंस होगी, बहन चो किस आदमी को पता है चीज़ों का, कहाँ पे घूमता है, कहाँ पे नहीं घूमता, ठीक है। ये सब चीज़ें भाई एक्सपीरियंस इकट्ठे करना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा अपनी कब्र में लेके नहीं जाओगे, हम इतना पैसा करते हैं, लेकिन मैं और ये अभी भी तेरे को सिर्फ ये बताता है इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं मोटा। हाँ एग्जैक्टली, ऑफलाइन पता चला तेरे को? हाँ। लोग तो एक ना किस्सा सुनाता हूँ। तो क्या हुआ, लाइक मैंने ना अपनी बहुत बड़ी कैपिटल ना सिर्फ इंटरनेट से कमाई है, अभी भी वहीं से कमाता हूँ, ठीक है। तो एक किस्सा हुआ था
मैं नमन के साथ गया था गुड़गांव के अंदर, ठीक है। तो नमन का ना भाई था, तो उन्होंने मेरे आगे ना एक डील साइन करी। मैं बोला ठीक है यार, होगी डील 1, 1.5, 2, 3 लाख की, कैश रुपए आएंगे। मैं बोला कि नॉर्मल तो नहीं थी, मेरे को वही मेरी गांड फट रही, देख भाई 3 लाख रुपए कैश में, एक दिन की एक डील, ठीक है। तो भैया आए, नमन का भाई आया लेके भैंसो पेटी नहीं, वो जूतों का बैग था। जूतों का बैग, हाँ जूतों का बैग लेके आए। मैं बोला भाई मेरा पहला गेस क्या था, जूतों का बैग है, जूते लाए होंगे, ठीक है, आसपास पैसे होंगे, गड्डी गुड्डी होगी उसमें। भाई वो पूरी भैंस तो जूते का बैग ही नोटों से भरा हुआ। मैंने भैया की तरफ ना थोड़ी नाड़ उठा के पूछा कि कितने का है भैया? वो बोले 25 लाख। भाई मेरी कान फट गई कि भैंस तो जिस बंदे को पता ही नहीं इंस्टाग्राम क्या चीज़ होती है, और भाई जिसका कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, किसी का कोई सी आवाज़ नहीं सुनता, कोई किसी को देखता नहीं है, वो बंदा दिन की 25 लाख की डीलें साइन कर रहा है ऑफलाइन बिजनेस में। जो भी मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंसेस लो, बाहर घूमने जाओगे ना, ऐसा एक अब ये ज़्यादा मिलेगा इसका है, ये आज तक घर से बाहर नहीं निकला था, इसको पता ही नहीं था जिंदगी में क्या है, इसको रूल रेगुलेशन का नहीं पता था, लाल बत्ती पे चलना है या हरी बत्ती पे निकलना है। वो इतना चूतिया भी नहीं था, बैठ के लोड़े। अरे मतलब कहने की बात है, थोड़ी ले लूंगा मैं, इसने नू भी ना बेरा था, कितके करना है, कुकर बोलना है, कुकर चालना है, कुकर के मेरी गेल घूमना फिरना सारी चीज दिखाऊं, इस तरह नू है यार, या दुनिया है, याड़े अपन रहना यार, याड़े अपन राज करना, या चीज है ये, अपन या चीज दबानी, या चीज लेनी है, वो चीज देख, वो किसी लागे, उस पर चल के बैठा तो किसा लगाएंगे, ये सारी चीज। और कुछ चीजें और भाई ने पूरी बात बताई नहीं। भाई ने सबसे पहले बताया, आदि कल को जाए तेरा पुलिस के सामने कुछ हो जाए, ठीक है, चंडीगढ़ में तुम घूम रहे हो, मेरे पास गाड़ी है, जेड ब्लैक करवा रखी है मैंने। भाई की पहली एडवाइस आई थी, एक जेड ब्लैक का बनता है चालान। मैं बोला भाई कितने का? 5,000 का। ये बोला, मैं बोला चल ठीक है। फिर बोला पूरी बात तो सुन ले। मैं बोला हाँ भाई पूरी बात सुना। जितने भी फंस जाना भाई, जितने पर 5,000 रुपये 500 का पत्ता चलता है। मतलब चंडीगढ़ में तुम फंस जाओ ना भाई, तो 2 रूल होते हैं भाई ने बताया। पहली चीज, कभी भी ना भैया नहीं बोलना पुलिस वाले को। भैया, अरे यार नाश करा दिया था वो भैया ने थारे ने। भाई माँ कसम, मेरे से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई थी। मैं था बाइक पे रात के 3 बजे, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ, ठीक है, हमने पी रखी, झूठ नहीं बोला, हमने पी रखी थी बियर, ठीक है। तो भाई मैं और रखा हाई जट भैंचो, सदा ही मेरे को आदत भैंचो अंग्रेजी बोलने की, मेरे फंस गया हरियाणा का थानेदार, ठीक है। मैंने बोली अंग्रेजी, ठीक है, टेल मी द क्राइम आई डिड, मैंने एक लाइन बोली थी बस। उसने ना 36 ऐसे नए वर्ड बोले, मेरे को अंग्रेजी अपनी क्वेश्चन करनी पड़ेगी भाई, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। उसने लाइन बोली, इट इज फॉर मी वेरी वेल आई नो, आई डोंट टेल मी, टीच मी क्राइम, आई डोंट नो, ऐसा समझा रहा मेरे को, ठीक है। मेरे भाई से नशे हो रहे, उसने डंडा निकाल लिया। भाई तो अंग्रेजी मत चोदो भाई, जनाब करके बुलाओ, 500 का पत्ता सदा ही काम आएगा, ठीक है। छोटी भी बात है ना कि पुलिस वाला के लिए करना लग रहा है, ठीक है। अब कल को तुम भैंसों की चलाने फंस गए, तुमने स्पोर्ट्स कार खरीद ली, कमरे में बैठे बैठे तुम्हारे पास ओवर स्पीडिंग का चलान कट गया, ठीक है। तो अब तुमने बाहर अगर ऑल्टो में बैठ के सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर रखी कि भैंसों से बचना कैसे है, बाहर तुम निकले ही नहीं, तो भाई ये सब चीज़ें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी 50% इन्वेस्टमेंट को तुम बाहर लगाओ, ठीक है, एक्सपीरियंसेस पे, घूमने फिरने पे, हरकतें बकचोदियों पे कट कुटा के ही सीखोगे भाई, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यही चीज़ है, 35 तक ये करो, उसके बाद बच्चों का ध्यान रखो। आज के लिए आई गेस दैट्स इनफ। आई एम गोना सी द नेक्स्ट वन विद नमन। क्या टॉपिक होगा हमें खुद नहीं पता, बिल्कुल ही लाइक इस रोड पे घुसते हमें टॉपिक डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले हम सोच के चलते कुछ भी नहीं। मेरा यो कुकर हुआ, सारी चीज़ बता दी मैंने धरते कि घुमांगे आप बात करा जो कर आदि, तो क्या क्यों ना हम आप ऑडियंस से बतावा ये चीज़ अपने बारे, मतलब आप जो बात करा उन तभी सुना था, उनका भी मतलब किसी ने बढ़िया लागे तो लागे ना, तो चलाने वाले भी देखेंगे और बढ़िया जिन लागती हुआ भी देखेंगे, तो अपना काम है दिखाने का। आगे थारी मर्जी है, कल मिलते हैं, ठीक है, अलग टॉपिक से, अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक पता नहीं लेकिन कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय, ध्यान रखो, काचे काटो, टाटा।